रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बंद कमरे में ऑर्डर निकाला, ये है भाजपा के लोग, इन्होंने भी बंद कमरे में जाके मेमोरेंडम दिया। कमरे नहीं, मैम मिसगाइड मत करो लोगों को, आप मिसगाइड मत करो लोगों को। किसने बंद कमरे में? एलजी साहब था और हम थे, तो वहां पे तो आपने वो कहा नहीं कि ये रिटर्न में नहीं रिटर्न में दिया। आप एलजी साहब क्या सड़क पे आ जाते हमारा? आप कैसी और बात? आपको लगता है ना कि अगर आपके घर के बाहर स्टेट लैंड का बोर्ड लगा है या बुलडोजर या जेसीबी हम आपके इधर खड़े हैं अपने लोगों के लिए, इधर खड़े हैं ना? हम अपने लोगों के लिए ये खड़े इधर हैं। ये इधर ही खड़े रहेंगे, यहाँ से इनको वहां तक लेके जाओ। नहीं, हम अपने लोगों के लिए खड़े हैं। पॉलिसी फॉर द लैंडलेस गुजर्स हु आर। हम दिखाते हैं, इन्होंने दिया लेकिन ये इनके फोन तक ही महदूद है, ये बाहर नहीं आया। नहीं फोन तक महदूद नहीं है, ये मत बोलो आप। फोन तक महदूद नहीं है। ही है। नहीं फोन तक महदूद नहीं है, एलजी साहब को दिया हमने, देखा। बीजेपी वाले अभी मस्त है, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑर्डर से क्या लेना देना, वो तो भारत जोड़ो यात्रा की मुखालफत कर रहे हैं, उनको बस इतना है कि राहुल गांधी ना आ जाए, कहीं राहुल गांधी 4 वोट ना ले ले। किस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही हो मैडम? भारत को तो उन्होंने 1947 में तोड़ा था, जब भारत के 2 टुकड़े किए थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। उनको शर्म आनी चाहिए, जो वो भारत जोड़ो यात्रा का नारा दे रहे हैं आज यहाँ पे आके। क्या नंगी एक टी शर्ट पहनने से कोई भारत जुड़ जाता है? लग रही है आपने कोट पहना, राहुल गांधी जी को ठंड नहीं लगती, वो टी शर्ट पहनते, हम कैसे किसी के कपड़ों पे नहीं यार, टी शर्ट पहनने से कोई भारत थोड़ा जुड़ता है। भारत जुड़ता है तो जिस तरह मोदी जी की पॉलिसियों से जुड़ता है। जमीनों का इशू जो है ना, वो जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहा है और खामोश है सिर्फ भाजपा, यानी बीजेपी उस पर खामोश है। जहां पर रविंदर राणा जी ने कहा था कि मैं गुज्जरों को पक्के मकान बना के दूंगा, उनको पक्के मकान तो बना के नहीं दिए, लेकिन बेचारों ने जो कच्चे मकान बनाए थे वहां पर भी अब नोटिस लगने शुरू हो गए हैं कि आप इसे खाली कर दे। कच्चे मकानों में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने कच्चे मकान खाली कर दे। अगर बुलडोजर आएगा या जेसीबी आएगी, जो तेल खर्च करके वो आएंगे, वो भी उन कच्चे मकान वालों से लेकर जाएंगे। यानी अगर रजौरी पुंछ की ओर चले जाएं आप, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहां पर रहते हैं और इस पर सारे खामोश हैं। और बीजेपी एसटी मोर्चा के जो प्रधान है, जहां पर बात करते हैं, वो भी खामोश है। चौधरी जी साहब से बात करेंगे। मैं आपको चौधरी इसलिए बोल रही हूँ, आपका नाम भी है रोशन गुज्जर जी, लेकिन चौधरी बोलूंगी। आपने कहा था सब चौधरियों की आवाज मैं आगे तक पहुंचाऊंगा, आज चौधरी जो है वो खामोश है। किसने कहा चौधरी खामोश है? फिर चौधरी सामने क्यों नहीं आए? सबसे पहले मैं अपनी टीम को लेकर एलजी महोदय से मिला और जो मैंने वहाँ पे मेमोरेंडम दिया, सबसे पहले दूसरे पॉइंट पे यही पॉइंट था कि जो सरकारी ज़मीनों पे जिनके पास 5 मरले 10 परने 1 कनाल 2 कनाल ज़मीन है, जो अपना सर छुपाने के लिए बैठे हैं, तो मैंने एलजी साहब को उस दिन भी बोला और सही तरीके से बोला और उसने मान भी लिया कि इनके लिए कोई पॉलिसी लाकर इनको नहीं हटाया जाएगा। बोला बिल्कुल हमने बोला। वो कहाँ पर है जो आपने बोला? बिल्कुल हमने लिखित में भी दिया और हमने बिल्कुल मीडिया में भी दिया। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वो कॉपी भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, अच्छा ठीक है, अगर आप देखो ये आप देखते हैं, ये मैं एलजी साहब को दिया, सेटलमेंट पॉलिसी फॉर द लैंडलेस गुजर्स हु आर। हम दिखाते हैं, इन्होंने दिया लेकिन ये इनके फोन तक ही महदूद है, ये बाहर नहीं आया। नहीं फोन तक महदूद नहीं है, ये मत बोलो आप। फोन तक महदूद नहीं है। नहीं फोन तक महदूद नहीं है, एलजी साहब को दिया हमने। देखो ये एलजी साहब को हमने सबमिट किया है और इस पे काम भी हो रहा है और इसी का नतीजा है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने आपने बंद कमरे में दिया ना? बंद कमरे में क्यों? आपके साथ कितने लोग थे? मेरे साथ पूरी मेरी टीम थी, मेरे 2 महामंत्री थे, मेरा एक वहाँ पे उपाध्यक्ष 2 थे मेरे साथ, हम 5-6 लोगों की टीम थी। देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बंद कमरे में ऑर्डर निकाला, ये है भाजपा के लोग, इन्होंने भी बंद कमरे में जाके मेमोरेंडम दिया। कमरे नहीं, मैम मिसगाइड मत करो लोगों को, आप मिसगाइड मत करो लोगों को। किसने बंद कमरे में? एलजी साहब था और हम थे, तो वहाँ पे तो वो कहा नहीं कि ये रिटर्न नहीं रिटर्न में दिया। आप एलजी साहब क्या सड़क पे आ जाते हमारा? आप कैसी बातें कर रही हो? एलजी साहब सड़क पे आ जाते हमारे से? एलजी साहब सड़क पे नहीं आते, रिटर्न में ऑर्डर निकल सकता है ना? नहीं एलजी साहब ने वही नतीजा हुआ जो कल रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि जो पिछड़ा हुआ तबका है, जिनके पास सिर छुपाने के लिए जगह, उनको नहीं सताया जाएगा। बीजेपी वाले अभी मस्त है, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑर्डर से क्या लेना देना, वो तो भारत जोड़ो यात्रा की मुखालफत कर रहे हैं, उनको बस इतना है कि राहुल गांधी ना आ जाए, कहीं राहुल गांधी 4 वोट ना ले ले। किस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही हो मैडम? भारत को तो उन्होंने 1947 में तोड़ा था, जब भारत के 2 टुकड़े किए थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। उनको शर्म आनी चाहिए, जो वो भारत जोड़ो यात्रा का नारा दे रहे हैं आज यहाँ पे आके। क्या नंगी एक टी शर्ट पहनने से कोई भारत जुड़ जाता है? भारत को अगर जोड़ा है, मोदी जी ने जोड़ा है। समाज का पिछड़ा हुआ तबका, जिस तरह गुज्जर बकरवाल हैं, गद्दी सीपी हैं, जो एसटीज हैं, एससीज हैं, ओबीसीज हैं, आज उनका विकास हो रहा है, आज वो सर उठा के जी रहे हैं। इसी को कहते हैं भारत जोड़ा। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, डेमोक्रेसी। आपको ठंड लग रही है, आपने कोट पहना, राहुल गांधी जी को ठंड नहीं लगती, वो टी शर्ट पहनते, हम कैसे किसी के कपड़ों पे नहीं यार, टी शर्ट पहनने से कोई भारत थोड़ा जुड़ता है। भारत जुड़ता है तो जिस तरह मोदी जी की पॉलिसियों से जुड़ता है। अगर भारत जुड़ा है तो मोदी जी ने जोड़ा है, भारत जुड़ा है तो भारत भाजपा सरकार ने जोड़ा है भारत को। अच्छा चलिए, एक सवाल का आप जवाब दे दे। रविंदर राणा जी ने कहा था गुज्जरों को पक्के मकान मिलेंगे, आप बताइए कौन से गुज्जर के पास आज पक्का मकान है? जितने उन्होंने बोला था उसमें से एक मकान भी किसी को मिला?
आपने देखा पीएमएवाई के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना ट्राइबल ये कितना लोगों में पैसा आ रहा है और उसमें 60-40 का रेशो है। 60% गुज्जर बकरवाल को मिल रहा है और 40% अन्य जो हमारी कास्ट है उनको मिल रहा है। तो लोगों ने मिल मिल देखा मिल इंदिरा रही वो इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया, लोगों ने बस इतना देखा, उन्होंने पक्का मकान कहीं नहीं नहीं, देखा। नहीं, 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 ये मिसगाइड टोटली मिसगाइड है, मिसगाइड मत करो आप, ये टोटली ठीक मिसगाइड है, है। अगर हम मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों के पास पक्का मकान है जो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के देखो तहत मिला, मिल रहा वो बता दें। प्रधानमंत्री आप आवास जगह का नाम बताएं। देखो बहुत सारी जगह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन जो कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ सैकड़ों में मिले हैं। पिछले ही 4-5 बार वहाँ पे ये लोगों को अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अब सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे भी आ रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जितने भी लोगों की जियो टैगिंग हुई है, जो वाक़ई हकदार हैं, हर किसी को मिलेगा। कोकरनाग के लोग बहुत समझदार हैं, कोकरनाग के लोग इन्हें भी देख ले, कोकरनाग के लोग मुझे भी देख ले और कोकरनाग के लोग अपना घर भी देख ले जो बीजेपी ने उनको दिया है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना मैम के। हर किसी को दिया है, जो रह चुके हैं, जिनकी जियो टैगिंग हुई है, जिनकी सर्वे हुई है, उनको भी मिलेगा और छत के बगैर हम किसी को नहीं रहने देंगे। ये जो स्टेट लैंड के माध्यम से आप छत उखाड़ने की बात कर रही हो, छत दे रहे हो, उखाड़ रहे हो? देखो कोई भी हम नहीं कर रहे, ये इंतजामिया ने निकाला है, हमने इसका विरोध किया है, हमने एलजी साहब के सामने जाके अपनी बात रखी है। हम अभी भी मैं दोबारा सेक्रेटरीट गया था, वहाँ पे बदकिस्मती से अपनी टीम को लेकर 2 मेरे महामंत्री साथ थे, वहाँ रेवेन्यू सेक्रेटरी नहीं था। हमने इस पे दोबारा हम कल दोबारा जाएंगे, लेकिन जो हमारे गरीब लोग हैं जिनको 4 मरले 5 मरले 10 मरले मिले हैं या 1 कनाल 2 कनाल पे, इंशाल्लाह रहमान मैं ये आपको बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है इन लोगों पे कोई संकट नहीं आएगा। अच्छा, आप जम्मू में है ना, आप वहाँ पे लोगों के पास क्यों नहीं चले जाते, रजौरी पुंछ के लोगों के पास जिनको नोटिस दिए हैं, वहाँ पर जाके आप उनके साथ कभी एक दिन बिता के क्यों नहीं देखते कि उनके क्या हालात है, वो देखो कैसे डर के सोते हैं। एक व्यक्ति को तो हार्ट अटैक भी हो गया, वो हार्ट अटैक से मर गया, उसने सोचा मेरा आपको घर टूट जाएगा। यहाँ सांबा में पिछले 1 हफ्ता पहले वहाँ नोटिस निकला। आप ये ऑन द रिकॉर्ड डीसी मैडम से अभी मालूम कर सकती हैं। वहाँ नोटिस निकला, वो हमारे पास आए 200 लोग। दूसरे दिन हम वहाँ गए, वहाँ से प्रशासन से हमने बात की, पूरा दिन में बैठा और उनका वो नोटिस कैंसल कराया। मैंने वो भी देखा जो सांबा के ही लोग बीजेपी को बोल रहे थे कि ये बीजेपी की वजह से हमारी जमीनें और हमारे घर टूट रहे हैं। नहीं, लोग तो बोलते हैं, लेकिन फिर बचाया किसने उनको? बचाया किसने? यानी आप टीआरपी लेते हो, ऐसे नहीं, नहीं, खेलते नहीं, हो कि बीआर बीजेपी नहीं है, ये सब चीज़ें मिसगाइड हैं, डोंट मिसगाइड पीपल प्लीज़। चलिए। आप आप एक ना वो अ, बोलिए बोलिए। आप एक बड़े ना अच्छे तरीके से लोगों को ना अच्छा रास्ता दिखाएँ, ना कि मिसगाइड करें प्लीज़। हम लोगों को बिल्कुल अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अच्छा रास्ता ये है कि जितने भी लोग हैं ना वो इनको देख लें। इनका नाम है चौधरी चौधरी, रोशन हुसैन गुज्जर। हाँ, चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर है इनका नाम। तो आप इनके नाम को ना बहुत ध्यान से सुन लें और आपको लगता है ना कि अगर आपके घर के बाहर स्टेट लैंड का बोर्ड लगा है या बुलडोजर या जेसीबी हम आपके इधर खड़े हैं अपने लोगों के लिए, इधर खड़े हैं ना, हम अपने लोगों के लिए खड़े हैं। ये इधर ही खड़े रहेंगे, यहाँ से नहीं, इनको नहीं, वहां इधर तक लेके नहीं, नहीं, जाओ। नहीं, 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 हम अपने लोगों के लिए खड़े हैं, खड़े, आप अपने लोगों के लिए खड़े हैं और डंके की चोट पे खड़े हैं। बिल्कुल हाँ। यही रहेंगे। नहीं, यहाँ क्यों रहे? हम हर जगह जाते हैं। अच्छा, किसने बोला? जब से मैं प्रधान बना हूँ, हर जगह गया हूँ। अभी हमारा अगले 1-2 दिन में पुंछ राजौरी का दौरा शुरू हो जाएगा, वहाँ भी जाएँगे, लोगों की समस्या सुनेंगे। हमें सांबा 2 बार गया उन लोगों के पास। आप चलिए, अब सांबा ये के लोगों से रजौरी और पुंछ की अगर बात करते हैं, पीर पंचाल के लोगों के पास भी आएंगे और ये यहाँ खड़े नहीं रहेंगे, सीधा अपनी गाड़ी गाड़ी से जाएंगे और उन तक पहुंचेंगे। बिल्कुल यानी गाड़ी ये, से ही जाएँगे हम, हाँ, पैदल कौन पहुँच सकेगा उधर? उसमें तो द 10 दिन लग जाएँगे, तब तक लोगों की समस्याएँ कौन सुनेगा जाके? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जिन लोगों को भी समस्या है ना, अपनी स्टेट लैंड जा रही है या उनका कोई भी घर जा रहा है, तो ये वहां तक आएंगे और आपका घर नहीं टूटेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। इंशाल्लाह नहीं टूटने देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा है और आप इसे रिकॉर्ड करके रखना। गरीब लोगों का नहीं टूटने देंगे, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उनका नहीं टूटने देंगे। बीजेपी वालों का अगर नाम आएगा उनका टूटने नहीं, देंगे। देखो उसमें भी देखो, अगर कोई जिसने सरकार की ज़मीन खाई है, जो कोई भी है, उस पे प्रशासन अगर कार्रवाई करेगी, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। चलिए, लेकिन जो पिछड़े हुए तबके हैं, बीपीएल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, हम उनके साथ खड़ा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुन लिया। अब मुझे कुछ नहीं कहना, हमने जो भी आवाज पहुंचानी थी इनकी भी और हमारी भी हमने पहुंचा दी। हमारा काम है आवाज पहुंचाना। इन्होंने मेमोरेंडम दिया, वो इनके फोन तक था, अभी बाहर नहीं नहीं, नहीं, आया। नहीं, नहीं, डोंट प्लीज़ मैम ये मत बोलो। हमने एलजी साहब को दिया है मेमोरेंडम और वो उस पे कार्रवाई हो रही है हर जगह, जो मेमोरेंडम भेजे वो कंसर्न डिपार्टमेंट को एलजी साहब ने उसी दिन भेज दिया और उस पे कार्रवाई हो रही चलिए, है। और उसी का नतीजा था, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने आके क्लियर किया कि जो लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उनको कोई खतरा नहीं है। चलिए मेरी
मेरी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी एक गुजारिश है, अगर आपने लिख के रिटर्न में ऑर्डर दिया था कि जनवरी 31 तक आपको अपनी अपनी जगहें खाली करनी है, जम्मू कश्मीर में बहुत हल्ला हो रहा है, जम्मू कश्मीर में बहुत पैनिक हो रहा है, तो आपकी प्लीज वसादत आप से एक बार लिख फिर के दे दें कि किसी का घर नहीं टूटेगा, गरीब लोगों का। मैं आपकी वसादत से एक बार फिर प्रशासन से, गवर्नर साहब से भी, जो उन्होंने हमारे साथ बात जो हमने उसके साथ रखी थी और उसने जो उस वक्त आश्वासन दिया था, एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो पिछड़े हुए तबके के लोग हैं, जिनके पास अपने सर छिपाने के लिए जगह नहीं है, उन पे कोई संकट नहीं आना चाहिए। तो साफ तौर पर आपने सब कुछ सुना, आपने इनकी भी बात सुनी। आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि इन्होंने आपने इनका सुना, अब आप इनको अपना सुनाइए कमेंट बॉक्स में। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान से।